ये एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के बारे में। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में कुछ ही टॉपिक पढ़ेंगे हम, जिसमें इकोनॉमिक्स क्या है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स क्या है, और फार्म क्या है, फार्म मैनेजमेंट क्या है, और फार्म बस्टिंग क्या है, और सरप्लस क्या है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले तो इकोनॉमिक्स फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं एडम स्मिथ, और इकोनॉमिक्स द साइंस ऑफ वेल्थ एडम स्मिथ ने कहा था, मतलब अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है। तो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम क्या करते हैं, सिर्फ मनुष्य की जीवन यापन का अध्ययन करते हैं कि मनुष्य कैसे कमा रहा है, कैसे खा रहा है, किस प्रकार अपना जीवन यापन कर रहा है। वहीं पे हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का पढ़ते हैं, मतलब अर्थशास्त्र का पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र और यहाँ पे हमको पढ़ना क्या है, कृषि अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र का मनुष्य की उन आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है कि वो किस प्रकार कमा रहा है, किस प्रकार खा रहा है, किस प्रकार अपना जीवन यापन कर रहा है, कितना इन्वेस्ट कहाँ पर कर रहा है, वो सारी चीजें अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती हैं। वहीं हम कृषि अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। कृषि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मनुष्य की उन आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो कृषि व्यवसाय से संबंधित है। मनुष्य की उन आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो कृषि व्यवसाय से संबंधित है, जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, दुग्ध व्यवसाय आदि। ठीक है, तो ये दो प्रकार का होता है इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब सूक्ष्म अर्थशास्त्र और मैक्रो मीन्स बृहद अर्थशास्त्र। तो किसी भी मनुष्य का जो है किसी एक क्रिया का अध्ययन करना वो हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स, और बहुत सारे मनुष्य हो, बहुत सारी क्रियाओं का अध्ययन जो करते हैं उसको कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, ये हो गया इकोनॉमिक्स। एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स मे बी डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ द जनरल इकोनॉमिक्स टू द क्राफ्ट एंड बिजनेस ऑफ एग्रीकल्चर। may be defined as the application of the general economics to the craft and business of agriculture is called agricultural economics। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं फार्म। फार्म क्या है, फार्म ए प्राइस एंड पीसेस ऑफ लैंड ऑपरेटेड एज सिंगल यूनिट ऑफ एग्रीकल्चर अंडर वन मैनेजमेंट इज कॉल्ड फार्म। ए प्राइस एंड पीसेस ऑफ लैंड ऑपरेटेड एज सिंगल यूनिट ऑफ एग्रीकल्चर अंडर वन मैनेजमेंट इज कॉल्ड फार्म। मतलब फार्म एक भूमि का टुकड़ा है जिसमें कृषि से संबंधित क्रियाएं की जाती हैं। फार्म एक भूमि का टुकड़ा है, फार्म को हिंदी बोलेंगे प्रक्षेत्र। तो फार्म एक भूमि का टुकड़ा है जिसमें कृषि से संबंधित क्रियाएं की जाती हैं, उसको हम कहते हैं प्रक्षेत्र या फार्म। नेक्स्ट आते हैं फार्म मैनेजमेंट। सच एन आर्ट ऑफ द फार्म व्हिच कैन बी मेजर्ड बाय प्रॉफिट। सच एन आर्ट ऑफ द फार्म व्हिच कैन बी मेजर्ड बाय प्रॉफिट, मतलब हम जो प्रॉफिट के उद्देश्य से जो हम प्रबंधन करते हैं उसको हम फार्म मैनेजमेंट कहते हैं। तो सच एन आर्ट ऑफ द फार्म व्हिच कैन बी मेजर्ड बाय प्रॉफिट, ये जो डिफिनेशन दिया था वो दिया था ग्रे ने। देखो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में और एक्सटेंशन में, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में खासकर जो डिफिनेशन जिसके द्वारा दी गई है उसका लिखना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया मे बी डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ द जनरल इकोनॉमिक्स टू द क्राफ्ट एंड बिजनेस ऑफ एग्रीकल्चर अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड। इकोनॉमिक्स की जो डिफिनेशन बताई है इकोनॉमिक्स की, तो अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड। इसी प्रकार फार्म मैनेजमेंट का जो बताया अभी, तो फार्म मैनेजमेंट का है ग्रे। फार्म मैनेजमेंट सच एन आर्ट ऑफ द फार्म व्हिच कैन बी मेजर्ड बाय प्रॉफिट। नेक्स्ट चलते हैं फार्म बस्टिंग। फार्म बस्टिंग क्या है, बजटिंग अगर आप आईआईटी में डालोगे तो बजट ही हुआ। ठीक है, बजट हुआ, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि फार्म बस्टिंग मतलब कि प्रक्षेत्र। बजटिंग की हिंदी होती है आय व्यय पत्रक। प्रक्षेत्र आय व्यय पत्रक मतलब एक लेखा जोखा, जो हम लेखा जोखा तैयार करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बस्टिंग। तो फार्म बस्टिंग है। और फार्म क्या है, फार्म में आपको बता दिया, इसके अंतर्गत पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, दुग्ध व्यवसाय, फसल उत्पादन, ये सारी चीजें करते हैं। तो फार्म का लेखा जोखा। फार्म बस्टिंग दो प्रकार का होता है। दो प्रकार के कौन कौन से, एक तो होता है कंप्लीट फार्म बस्टिंग, और दूसरा होता है इनकम्प्लीट फार्म बस्टिंग। तो इनकम्प्लीट फार्म बस्टिंग और कंप्लीट फार्म बस्टिंग। कंप्लीट फार्म बस्टिंग वो है जिसमें फार्म में की जाने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं, जैसे आपका एक फार्म है उसमें बहुत सारी क्रियाएं हो रही है, आपका प्रोडक्शन भी हो रहा है, डेयरी भी हो रहा है, फिशरीज भी हो रहा है,
तो आप किसी एक यूनिट का लेखा जोखा तैयार करते हैं, बजट तैयार करते हैं, उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट फार्मर्स क्या है? किसी एक यूनिट का लेखा जोखा तैयार करना इनकम्प्लीट फार्मर्स। एंड कंप्लीट फार्मर्स क्या है? फार्म में की जाने वाली सभी क्रियाओं का लेखा जोखा तैयार करना, वो कहा जाता है कंप्लीट फार्म बस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सरप्लस। सरप्लस मींस होता है अधिशेष, और अधिशेष सरप्लस का क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। कंज्यूमर सरप्लस, प्रोडक्शन सरप्लस। तो सरप्लस जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है मार्केट सरप्लस, मार्केटेड सरप्लस, और एक होता है मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल एक होता है मार्केटेबल सरप्लस और एक होता है मार्केटेड सरप्लस। तो मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है और मार्केटेड सरप्लस क्या होता है? सरप्लस वही होता है, मतलब जो किसान होते हैं वो प्रोडक्शन करने के बाद जो अपने लिए बचा के बाकी जो बेच देते हैं, ठीक है, किस प्रकार वो जीवन यापन करते हैं अपना, या तो पूरा बेच देते हैं या अपनी आवश्यकताओं को बचा के बाकी बचा देते हैं, बेच देते हैं। तो ये दो प्रकार का होता है, मार्केटेबल और मार्केटेड। तो मार्केटेबल क्या होता है? मतलब अपने लिए, टोटल प्रोडक्शन में से अपने लिए, अपने यूज के लिए बचाकर बाकी का बेच देना। जो भी प्रोडक्शन हुआ उसमें जो अपने लिए यूज हो उतना बचा करके बाकी का बेच देना मार्केटेबल सरप्लस कहलाता है। और मार्केटेड सरप्लस में होता है जिसमें किसान जितना भी प्रोडक्शन करता है टोटल बेच देता है, टोटल सेल कर देता है। उसके बाद वो धीरे धीरे जो है जो भी चीजों में उसको जरूरत पड़ती है उस चीजों को धीरे धीरे परचेस करता रहता है, खरीदता रहता है, उसको कहते हैं मार्केटेड सरप्लस। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।